डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। साउंड है। डेटा ट्रांसफर ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। पहला इंस्ट्रक्शन हम लोग देखे, मूव आरडी कॉमा आरएस, रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर करना है। सिर्फ दो ऑपरेंड जब हो तब बीच में कॉमा आता है, और आगे स्टेटमेंट लिखना हो तो सेमीकोलन देके फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होता है। स्टेटमेंट यहां मैं नहीं लिख रहा हूं। देन मूव आरडी कॉमा एम, मेमोरी टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होगा, 8 बिट का डेटा ट्रांसफर होगा। देन मूव एम कॉमा आर एस, रजिस्टर टू मेमोरी, यहां मेमोरी टू रजिस्टर तो यहां रजिस्टर टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा। देन एमवीआई आरडी कॉमा डेटा, डेटा टू रजिस्टर ट्रांसफर होगा। इन सभी में 8 बिट डेटा, रजिस्टर 8 बिट, मेमोरी लोकेशन 8 बिट का, फिर से यहाँ रजिस्टर 8 बिट और यहाँ का डेटा भी 8 बिट का, 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा। देन एमवीआई एम कॉमा डेटा, फिर से मेमोरी लोकेशन 8 बिट का तो यहाँ का डेटा भी 8 बिट का होगा। जितना कैपेसिटी मेमोरी लोकेशन की उतना ही डेटा ट्रांसफर होगा 8 बिट का। ये दोनों का एड्रेसिंग मोड इमीडिएट डेटा है और साथ में आई दिया हुआ है। देन एलएक्सआई आरपी कॉमा डेटा, एलएक्सआई आरपी कॉमा डेटा, डेटा टू रजिस्टर पेयर, डेटा टू रजिस्टर पेयर, डेटा रजिस्टर पेयर यहाँ 16 बिट का तो डेटा भी 16 बिट का होगा, डेटा टू रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिया है एलडीए एड्रेस, एलडीए एड्रेस मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर 8 बिट का, मेमोरी से 8 बिट डेटा ट्रांसफर होगा एक्यूमुलेटर में। देन एसटीए एड्रेस एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, स्टोर एक्यूमुलेटर, स्टोर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर इज रजिस्टर, ये स्टोर होगा मेमोरी में, मेमोरी में उस मेमोरी लोकेशन पे जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया है। ये दोनों में एड्रेस दिया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एलडीएक्स आरपी, इसमें भी मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है, रजिस्टर पेयर में दिया होगा और उस रजिस्टर पेयर का नाम दिया है। देन एसटीएक्स आरपी एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, एसटीएक्स आरपी एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, एक्यूमुलेटर से मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा। फिर से मेमोरी का एड्रेस यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया है, मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर में और रजिस्टर पेयर का नाम यहाँ पे दिया होगा। तीनों रजिस्टर पेयर इसमें थ्योरेटिकली यूज होते हैं, बीसी डीई एचएल, लेकिन प्रैक्टिकली एचएल रजिस्टर पेयर यूज नहीं होता है। वो इसलिए कि एचएल रजिस्टर पेयर इज रिजर्व्ड फॉर एम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, जहां भी एम है वहां पे एचएल पेयर का यूज किया जाता है एड्रेसिंग के लिए, और एड्रेस देने के लिए यूज करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन एलएक्सआई एच कॉमा जो भी एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग लिए एलएचएलडी एड्रेस 16 बिट का, दिस एड्रेस इज ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी टू एचएल डेटा ट्रांसफर होगा, दो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पेयर एचएल में डेटा ट्रांसफर होगा, दो मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पेयर एचएल में डेटा ट्रांसफर होगा। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एसएचएलडी एड्रेस स्टोर एचएल पेयर, स्टोर एचएल पेयर मींस एचएल टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा, एचएल टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होगा। टोटल 13 इंस्ट्रक्शन है इस ग्रुप में। लास्ट इंस्ट्रक्शन बचा है वो देखते हैं। इस डेटा ट्रांसफर ग्रुप का लास्ट इंस्ट्रक्शन मतलब डेटा ट्रांसफर ग्रुप का, और मैंने शुरुआत में तुम लोग को बताया है कि डेटा ट्रांसफर ग्रुप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना अच्छे से आगे का पार्ट समझ में आएगा, प्रोग्रामिंग समझ में आएगा। डेटा ट्रांसफर ग्रुप प्रिपेयर नहीं हुआ, डेटा ट्रांसफर ग्रुप प्रिपेयर नहीं होता है तो इंस्ट्रक्शन सेट प्रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं है।
13th इंस्ट्रक्शन, लास्ट इंस्ट्रक्शन इस ग्रुप का, XCHG, एक्सचेंज DE with HL. XCHG इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट्स एक्सचेंज और डेटा एक्सचेंज होता है DE और HL के बीच में, सिर्फ और सिर्फ DE और HL के बीच में, इसके अलावा दूसरा पेयर नहीं होगा। DE का डेटा HL के साथ एक्सचेंज होगा, इसके अलावा कोई रजिस्टर पेयर नहीं आएगा। तीसरा रजिस्टर पेयर है BC, वो यहाँ पे नहीं आएगा, DE HL होगा। रजिस्टर पेयर DE का डेटा एक्सचेंज होता है रजिस्टर पेयर HL के साथ, एक्सचेंज होता है। ये दोनों डायरेक्शन में एरो दिखाया मैंने, HL से डेटा यहाँ आएगा तो DE का डेटा यहाँ पे आएगा, HL में आएगा। अब यहाँ पे स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज किया गया। स्वैपिंग के लिए तीसरा वेरिएबल लगता है। C++ में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग जो किया था उसके अकॉर्डिंग स्वैपिंग के लिए तीसरा वेरिएबल लगता है। यहाँ तीसरा रजिस्टर पेयर यूज होगा और ये स्वैपिंग माइक्रो प्रोसेसर करेगा, इंटरचेंज माइक्रो प्रोसेसर करेगा, एक्सचेंज माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर खुद के लिए जो रिजर्व रखा गया है उस रजिस्टर पेयर को यूज करेगा एक्सचेंज के लिए। कौन सा रजिस्टर पेयर है वैसे? माइक्रो प्रोसेसर खुद यूज करेगा, ऐसा कोई रजिस्टर पेयर है क्या? कौन सा? रजिस्टर पेयर चाहिए। HL इज रजिस्टर पेयर, D इज रजिस्टर पेयर। BC के ऊपर कौन सा रजिस्टर पेयर है? BC, D, HL ऐसे तीन रजिस्टर पेयर है। BC के जस्ट ऊपर WZ टेम्पररी रजिस्टर पेयर का माइक्रो प्रोसेसर यहाँ यूज करेगा। हम लोगों ने बाकी सभी का एप्लीकेशन देखा था, सिर्फ WZ कहाँ यूज होता है वो नहीं देखा था। WZ माइक्रो प्रोसेसर इस तरह के ऑपरेशन में यूज करता है जहाँ डेटा एक्सचेंज करना है, WZ यूज होता है। जैसे A और B की वैल्यू एक्सचेंज करना है तो बीच में हम लोग रजिस्टर C का यूज करते हैं। A की वैल्यू C में कॉपी होती है, फर्स्ट स्टेप। B की वैल्यू A में कॉपी होगी और फिर C से वैल्यू स्टेप 3 में B में कॉपी होगी। अब A की जगह DE से डेटा कॉपी होगा, माइक्रो प्रोसेसर करेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर करेगा DE से WZ में, देन इधर HL से DE में। तो DE का जो पुराना डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन DE का डेटा हम लोगों ने WZ में ट्रांसफर किया था तो अब WZ का डेटा ट्रांसफर होगा HL में। ये तीन स्टेप्स में डेटा एक्सचेंज होता है। एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए इसका? एड्रेसिंग मोड क्या होना चाहिए? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। लेंथ कितने बाइट्स होनी चाहिए? लेंथ कितने बाइट्स? इंस्ट्रक्शन की लेंथ लिखना है हम लोगों को। इंस्ट्रक्शन का सिर्फ ऑपकोड आएगा 1 बाइट। इंस्ट्रक्शन का सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड आएगा लेंथ 1 बाइट। इंस्ट्रक्शन में कोई नंबर नहीं है तो ऑपकोड के अलावा कोई दूसरा बाइट नहीं आएगा। नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। डेटा ट्रांसफर ग्रुप, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। This instruction actually exchanges. This instruction exchanges 16-bit data of register pair DE with register pair HL.
कुछ एग्जांपल्स लिए थे हम लोगों ने। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर करना है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एक तरीका देखा था हम लोगों ने। अभी हमारे पास डेटा ट्रांसफर के ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस है। डेटा ट्रांसफर में जितने इंस्ट्रक्शंस थे सभी इंस्ट्रक्शंस है। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर किया था, क्या इंस्ट्रक्शन यूज किया था मेमोरी टू एक्यूमुलेटर के लिए? दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या यूज किया था? इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिए थे उस दिन। एलडीए इंस्ट्रक्शन के साथ एग्जांपल लिए थे। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है? एड्रेस तो कैसे भी दिया रहेगा, एड्रेसिंग मोड नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज करेंगे? हम लोगों ने यूज किए थे मूव इंस्ट्रक्शन, मूव ए कॉमा एम किया था ना। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर मूव ए कॉमा एम, मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, और मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर एचएल में। एचएल में एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होगा LXI H कॉमा ADDR। अब ADDR की जगह मैं स्पेसिफिक कोई नंबर लेता हूं, कंसीडर करते 5000H। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है प्रोसेस मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर करना है। ये किया था कि नहीं हम लोगों ने? किसी को याद नहीं है? देन मेमोरी टू एक्यूमुलेटर के लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है LDA 5000H। मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है LDX वाला, लेकिन LDX के साथ रजिस्टर पेयर BC या फिर D यूज होता है, HL यूज नहीं होता है। इस तरह से HL यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। LDX भी देते हैं तो एड्रेस मुझे रजिस्टर पेयर BC में देना पड़ेगा। एड्रेस BC पेयर में देने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे? अगर मुझे एड्रेस रजिस्टर पेयर BC में रखना है तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं? LDX भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। LDX भी हो गया, इससे मेमोरी टू एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर होगा। अब मुझे एड्रेस रखना है रजिस्टर पेयर BC में, जस्ट लाइक एड्रेस केप्ट इन रजिस्टर पेयर HL। HL में एड्रेस के लिए हम लोगों ने LXI इंस्ट्रक्शन दिया था, तो वैसे BC पेयर में अगर मुझे एड्रेस देना है तो LXI इंस्ट्रक्शन यूज होगा LXI B, 5000H। उसी तरह से अगर मैं रजिस्टर पेयर DE का यूज करता हूं LDX D, तो एड्रेस रखना पड़ेगा मुझे रजिस्टर पेयर DE में। रजिस्टर पेयर DE में एड्रेस के लिए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे LXI D, 5000H। ऐसे नंबर ऑफ वेज है डेटा ट्रांसफर करने के। जैसा जो भी कन्वीनियंट हो, जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते जाएंगे। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि प्रोग्राम, दो लोगों का प्रोग्राम सेम नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी है कि दो लोगों के प्रोग्राम अलग अलग बनेंगे, अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। किसी ने हो सकता है LDA यूज किया, तो किसी ने हो सकता है ये दो इंस्ट्रक्शन यूज किया, तो तीसरे किसी बंदे ने ये यूज किया, चौथे किसी बंदे ने ये यूज किया। ऐसे अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग हो सकता है। सिर्फ ऑपरेशन सेम होना चाहिए, पर्पस जो होता है वो सेम होना चाहिए। इसे उल्टा ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्यूमुलेटर है
एक्यूमुलेटर में कोई डेटा, इसे मुझे ट्रांसफर करना है मेमोरी लोकेशन C000 पे। एक्यूमुलेटर से मेमोरी लोकेशन C000 पे डेटा ट्रांसफर करना है। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी क्या ऑप्शन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन कौन सा हो सकता है? एक्यूमुलेटर टू मेमोरी मूव इंस्ट्रक्शन हो सकता है, मूव M, A एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, जो इससे पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। मेमोरी का एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर HL में। HL में एड्रेस C000 के लिए इंस्ट्रक्शन LXI H, C000H। दूसरा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए है। तुम लोगों के पास लिस्ट है, अभी देखो, चेक करो लिस्ट में। एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? STA एड्रेस, एड्रेस कौन सा? बिट का कौन सा? यहाँ पे स्पेसिफिक कौन सा C000H। STA एड्रेस जनरल टर्म्स में हो गया। अब एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर नंबर है, वो स्पेसिफाई करना है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? STX हो सकता है क्या? जैसे मेमोरी टू एक्यूमुलेटर के लिए LDX यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर टू मेमोरी के लिए STX यूज कर सकते हैं। और STX भी देते हैं तो एड्रेस होगा रजिस्टर पेयर BC में। इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे LXI B, C000H। then STX D LXI D, C000H। अब सिर्फ इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करके नहीं चलेगा, इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना है। कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है वो समझ में आना चाहिए, तो प्रोग्रामिंग अच्छे से बनेगा। अदरवाइज इंस्ट्रक्शन तो प्रिपेयर है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि एक्यूमुलेटर टू मेमोरी मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो अपने पास एक्यूमुलेटर टू मेमोरी या रजिस्टर टू मेमोरी कितने ऑप्शंस है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, वो स्ट्राइक होना चाहिए। उतने सही तरीके से, उतने प्रॉपर तरीके से तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना है। हो जाएगा? क्या हुआ? इस एग्जाम्पल को होमवर्क में सॉल्व करो। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी से डेटा रजिस्टर बी में ट्रांसफर करना है। यहाँ रजिस्टर सी में डेटा है, इसे ट्रांसफर करना है मेमोरी में यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। ये सॉल्व करो और सॉल्व करके आज मुझे शाम तक भेजो, रात तक भेजो, 10 बजे से पहले, लेकिन उससे लेट नहीं। देन रजिस्टर पेयर BC से डेटा मुझे एक्सचेंज करवाना है रजिस्टर पेयर HL के साथ। रजिस्टर पेयर BC का डेटा मुझे एक्सचेंज करवाना है रजिस्टर पेयर DE के साथ। क्या प्रोसेस कर सकते, कौन सा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? एक्सचेंज से डेटा कहाँ एक्सचेंज होता है? कौन सा? हाँ, DE टू HL ही एक्सचेंज होता है, BC उसमें नहीं आता है। अगर BC और BC HL के लिए हम लोग एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, या भले ही हम लोग इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज यूज करते हैं, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन अगर मैं यूज भी करता हूं तब भी ये डेटा DE और HL के बीच में ट्रांसफर होगा, BC और HL में ट्रांसफर एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन देने से हमेशा डेटा
डीई और एचएल में ही ट्रांसफर होगा। दूसरा तरीका बताओ कोई। बीसी से पहले डेटा ट्रांसफर करते हैं बीईसी रजिस्टर पेयर डीई में, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया। यहाँ डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होगा, बीसी और एचएल के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं होता। बीसी से डेटा पहले डीई में ट्रांसफर करो और डीई से फिर एचएल के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बीसी और डीई डायरेक्ट इंटरचेंज करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मुझे बी से डेटा डी में कॉपी करना है। कॉपी करना है मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा? बी से डी में मूव डी कॉमा बी, मूव डी कॉमा बी, बी से पहले डी में, फिर सी से ई में, मूव सी कॉमा ई, सी से ई में। डी कॉमा ई कैसे आएगा? डी और ई दोनों एक ही रजिस्टर पेयर है, इसमें डेटा नहीं है। बी से मुझे बी से डेटा ट्रांसफर करना है डी में, सी से ट्रांसफर करना है ई में। हायर टू हायर, लोअर टू लोअर। ये समझ में आ रहा है? बी से डेटा ई कॉमा सी आएगा, सी टू ई के लिए, ठीक है, ई कॉमा सी। और अगर एक आधे बार कहीं गड़बड़ होती है, कंफ्यूजन होता है, तो एरो देके चेक कर सकते हैं। बी से डी में, सी से ई में। और यहाँ पे अब एक्सचेंज के लिए XCHG इंस्ट्रक्शन, बीसी और एचएल के बीच में एक्सचेंज करना था, इसलिए हम लोग को पहले ये प्रोसेस करना पड़ा, उसके बाद एक्सचेंज करना है। वही अगर डी और एचएल बोला होता तब डायरेक्ट एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते थे। लिखो इसको, ये होमवर्क करना है और आज ही बताना है। और